बबलू भाई, आपको क्या हुआ है? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बच गया। मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मैं डस्टबिन से टकरा गया। बबलू भाई को जरूर कोई खाने की चीज नजर आ गई होगी, इसीलिए बैलेंस आउट हो गया होगा। क्यों बबलू भाई? फैजान भाई, इस तरह मजाक करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने भाई से ना झगड़ा करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी हो। सॉरी बबलू भाई। दोस्तों, स्कूल में माय आइडियल पर्सनैलिटी पर एक डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, तो इस बारे में क्या ख्याल है? ये डिबेट आसान नहीं होगी, स्टूडेंट के मुश्किल सवालात होंगे। आप लोग पार्टिसिपेट करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। मेरी आइडियल पर्सनैलिटी तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मैं इंशाअल्लाह उन पर बात करूंगा। मुस्लिम साइंटिस्ट, दैट्स ग्रेट। गुलाम रसूल भाई, आप किस पर्सनैलिटी को चूज करेंगे? मेरी तो एक ही आइडियल पर्सनैलिटी है जिनकी मिसाल नहीं है। इंशाअल्लाह मैं उन पर बात करूंगा। वाह, जबरदस्त। मगर गुलाम रसूल भाई, वो है कौन? इसके लिए तो आपको सब्र करना पड़ेगा। गुलाम रसूल भाई, पानी पी लीजिए और थोड़ा ब्रेक भी ले लीजिए। जज़ाकिल्लाह कनीस फातिमा। कनीस फातिमा, मैं जिस पर्सनैलिटी का मुताला कर रहा हूँ, इससे मुझे थकावट नहीं होती बल्कि और मजा आता है। जी गुलाम रसूल भाई, जानती हूँ कि आला हजरत आपके आइडियल हैं और वो आपके दिल में रहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कॉल सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, मुसलमानों, दीन इस्लाम भेजने, कुरान मजीद उतारने का पर्पस अल्लाह पाक का 3 बातें बताना है। नंबर 1, लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं। नंबर 2 ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करें। और नंबर 3 ये कि अल्लाह ताला की इबादत में रहें। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। बरीरा, मेरे स्कूल में माय आइडियल पर्सनैलिटी पर डिबेट होने जा रही है। गुलाम रसूल भाई और उसैद भाई हिस्सा ले रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? मैंने आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लेती। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मिस्टर गौजी। मिस्टर गौजी मेरी आइडियल है। मिस्टर गौजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिस चुलगोजी कौन है फैजान भाई? ये बरीरा की आइडियल पर्सनैलिटी है। फैजान भाई, जब हम बच्चे कार्टून्स और मूवीज देखेंगे तो फर्जी किरदारों को ही अपना आइडियल बनाएंगे। इसीलिए हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार और बुजुर्गाने दीन के बारे में पढ़ना और सुनना चाहिए, ताकि हमारी मनपसंद शख्सियात हकीकी और सच्चे किरदार हों। बात तो समझ में आने वाली है आपकी। वैसे इस वक्त कहाँ से आ रहे थे? माशाअल्लाह, इमामा शरीफ भी सर पर सजाया हुआ है और कुरान पाक भी सीने से लगाया हुआ है। मैं मदरसतुल मदीना से आ रहा था। माशाअल्लाह, आपने मदरसतुल मदीना में दाखिला कर लिया और आपने बताया भी नहीं। मैं बताना ही भूल गया था और अभी 2 दिन ही हुए हैं मुझे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी टाइमिंग्स क्या हैं? दोपहर 2 से 4। इस टाइमिंग में स्कूल जाने वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मॉर्निंग का स्कूल नहीं है तो सुबह 8 से 10 की टाइमिंग में भी दाखिला लिया जा सकता है। इसके अलावा रात 8 से 10 की भी क्लास होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मदरसतुल मदीना में आप तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे, साथ ही दीनी और अखलाकी तरबियत भी होती रहेगी इंशाअल्लाह। गुलाम रसूल भाई, आपकी तैयारी कैसी है? एकदम जबरदस्त। यानी कल फिर मजा आने वाला है। लेट्स सी। अब बारी है गुलाम रसूल की। बेस्ट ऑफ लक गुलाम रसूल भाई। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपनी आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और मेरी आइडियल पर्सनैलिटी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मिसाल नहीं है। जी हाँ, वाकई इनकी मिसाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज किया और 13 साल की छोटी उम्र में मुफ्ती बने। कुरान पाक का उर्दू जबान में बेहतरीन तर्जमा किया, जिसका नाम कंजुल ईमान है। इसके अलावा 30 वॉल्यूम में फिक़्ह इस्लामी का इंसाइक्लोपीडिया, फतावा रज़विया तो इनके इल्म का खजाना है। दोस्तों, मैं जिस अजीम शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो है इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको आला हजरत भी कहा जाता है। वैसे तो आला हजरत को अल्लाह पाक ने कई खूबियाँ अता फरमाई थी, मगर जिस चीज की वजह से आप दुनिया भर में मशहूर हुए वो आपका इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आपकी नातों की किताब हदाए के बख्शिश लाजवाब है। आला हजरत की कई नातें बहुत ज्यादा फेमस हैं, मगर आपका लिखा हुआ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम दुनिया भर में मकबूल आम है। थैंक यू।
योर टाइम इज ओवर। जी कोई सवाल करना चाहेगा? किसी शख्स को फॉलो करने से बेहतर नहीं कि हम इस्लाम को फॉलो कर लें? इस बात का जवाब मैं एक हदीस पाक से देना चाहूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक इस उम्मत के लिए हर सदी के एंड पर एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो इस दीन की तजदीद करेगा। दोस्तों, आम तौर पर सदी के खत्म होते होते उम्मत के उलमा भी खत्म हो जाते हैं, दीनी बातें मिटने लगती हैं और दीन में नई नई बातें जाहिर होती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि दीन को इसकी असल सूरत में वापस लाया जाए और दीन की सही तालीमात को लोगों के सामने बयान किया जाए। तो उस वक्त अल्लाह पाक ऐसे आलिम को जाहिर करता है जो दीन में पैदा होने वाली खराबियों को दूर करता है और असल दीन लोगों के सामने लाता है। उसे मुजद्दिद कहते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुजद्दिद थे। आपकी तारीख पैदाइश 10 शव्वाल 1272 हिजरी, जबकि इंतकाल 25 सफर 1340 हिजरी को हुआ। इस तरह आप एक सदी के आखिर और दूसरी सदी के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद थे और मेरी इन बातों से वाज़ेह हो गया कि आला हजरत को फॉलो करना उसी दीन को फॉलो करना है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। क्या ऐसी पर्सनैलिटी को फॉलो करना ज्यादा बेहतर नहीं, जिसे दीन के इल्म के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की भी मालूमात हो? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह को अपने वक्त का मुस्लिम साइंटिस्ट भी कहा जाता है। आला हजरत न सिर्फ कुरान और सुन्नत और दीनी सब्जेक्ट्स में माहिर थे, बल्कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कई सब्जेक्ट्स में भी आप एक्सपर्ट थे। मेरा सवाल ये है कि मैं आला हजरत को क्यों फॉलो करूं? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। पता चला कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकम्मल मुसलमान होने के लिए जरूरी है और आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे आशिक रसूल हैं कि इनको फॉलो करने वाला भी आशिक रसूल बन जाता है। तो अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पाना चाहते हैं और अपने दिल में इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो आला हजरत को अपना रहनुमा बनाइए। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। योर टाइम इज अप। आज का डिबेट सेशन बहुत शानदार रहा। नई नई मालूमात हासिल हुई और स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज में अपनी राय का इजहार किया। आज के डिबेट विनर हैं गुलाम रसूल, जिन्होंने हमें तारीख इस्लाम के एक अजीम आलिम दीन इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह से मुतारफ करवाया और उनकी दीनी, इल्मी और साइंसी खिदमात पर खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली। आइए आला हजरत ही के सलाम पर अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम।